अपनी मम्मी के घर पे लेट नाइट। तो हम मम्मी बना रही है क्या कहते हैं मम्मी इसको, बड़े बना रही है। ये इसका पेस्ट है, ये आधे बन चुके हैं, ये आधे बन रहे हैं, ये देखिए। और ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो कि गांव से आई हैं। इनके यहाँ पल्ले में रहना होता है तो इसलिए अपना फेस नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि इनके घर वाले या ससुराल देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। ये देखो ये बंडे बड़े, इसकी प्रोसेसिंग तो हमें नहीं पता। मैंने बनाया, इसमें डाल दिया। अब ये देखो बनाएंगी, कैसे बना रही है। ये पहले पेस्ट रखा कपड़े पे, फिर उसको सही से सेट करा। गाइस हम आपको खाएंगे और बताएंगे कितने स्वादिष्ट बनेंगे। ये मेरी बहन की आवाज़ है, आप पहचानना, कहीं कभी सुनो तो ज़रूर इसको फॉलो करना। ये देखिए कितनी अच्छी शेप बन गई है। अब शेप को डाल देंगे मम्मी कढ़ाई में। ये देखो डीप हो गई, पर इसमें डर रहता है ना तेल के हाथ जलने के लिए, क्योंकि कढ़ाई छोटी है और तेल भी कम है। और ये देखिए हाफ फ्राई रखे हुए हैं, क्या कहते हैं मैम, बड़े बड़ों ने बताया बड़े। और ये धन्नो देखो। A few moments later. ये बन रही है इडली, इसका पेस्ट बन रहा है। इसमें सूजी डाली, सूजी के बाद घी डाला, घी के बाद उसको थोड़ा सा अच्छा शाबाश, घी नहीं डाला था, दही डाला था। मोए अभी इनो डालेंगे इसमें, पानी। और पानी डालेंगे। इसमें पानी मिलाया थोड़ा सा, और उसको एक ही फेस में मतलब कि इन द सेंस या तो क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पता नहीं बनाने वाले ऐसे ही लोग कुछ कहते हैं कैसा करना होता है। पेस्ट जब भी बनता है स्पंची। आग जला रखी है, यहाँ पर ये मेल्ट हो गई और इसमें इनो डाल दिया। इनो डालने के बाद इसको 2-3 मिनट तक ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये रेडी हो जाएगा। फिर जो इनके सांचे होते हैं उसमें इसको डालते हैं। चलो ये देखो मम्मी सांचे दे दिए, और ये देखो 1-1 1.5 चम्मच डाल रहे हैं इसको, और 1-1 1.5 चम्मच एक नीचे है इसमें ट्रे, फिर ये सेकंड ट्रे और ये थर्ड ट्रे। ये अब इसको भी इतना ही डालेंगे, सब में इतना ही डालेंगे 1.5 चम्मच। और जब ये बन के निकलेंगे आप देखना कितने स्पंची से फूले बनेंगे। और ये देखिए ये ऐसे इसलिए हिल रही है क्योंकि जो ये देखो भर तो गया ना, पर ये हिल रहा है क्योंकि इसके जो स्टैंड तक खराब हो गया। अब इसको हम डाल देंगे, इसको बॉईल करने के लिए पानी रखा था, इस पानी में डाल देंगे। और ये देखना 2-3 मिनट बाद उबल जाएगी। ये देखो चेक कर रहे हैं ये बनी या नहीं बनी। अभी बन गई है शायद, उसको चेक कर रहे हैं। मम्मी ये डगमगा रहा है, इसको निकालेंगे अब। और ये देखिए इसमें निकलेगा, ये देखो कितना स्पंची से बना है ना। देखो 1.5 चम्मच ही डाला था, आप देखो कितने फूले से बने हुए हैं ये। और इनको अभी निकालेंगे अलग अलग ट्रे करके। और इन पे पहले तेल भी लगाया था कि आराम से इजी से निकल जाए, तो इन पे पहले हमने ऑयल लगाया था, या ऑयल लगा लो या घी लगा लो या कुछ भी मतलब चिकनी वाली चीज़ लगा लो, जिससे ये आराम से इजीली निकल जाएंगे। ये देखिए एक प्लेट में 4 होती हैं, तो एक बार में 12 बनी हैं। और ये देखिए कितनी क्लीन निकली, एकदम साफ। और देखो कितनी स्पंची सी बनी हुई है। अब सारी निकल गई हैं, सारी जितनी थी, मतलब 1 मिनट क्यों लगे। और इनको फिर हम सर्व करेंगे। ये देखो डाला सांभर कटोरी में, पहले कटोरी में सांभर फुल भर देंगे, उसके बाद इडली रख देंगे। फिर इनको मतलब नींबू इसलिए रखा है कि थोड़ा सा जो खट्टापन कम होगा ना, तो नींबू डालने से हो जाएगा सही। Hours later. और फिर बहन अपनी शादी कैसेट लेके आई थी, मतलब कैसेट सीडियाँ लेके आई थी, तो उनको पेन ड्राइव में डलवाना था क्योंकि कहीं सीडी डैमेज ना हो जाए। तो बहन की शादी की कैसेट। ये देखिए दीदी का ससुराल है। अब यहाँ पर ये जा रहे हैं सब चाक पूजने की तैयारी, मतलब कि चाक मतलब कि जहाँ पर कुम्हार के घर जाएंगे ये, उनके लिए कपड़े उपड़े लेके और वहाँ से कलश लेके आएंगे। मैं थोड़ी सी क्लिप्स दिखाऊंगी, पूरी क्लिप्स नहीं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए ये गट्ठी रख रखी है इन्होंने, ये उसमें चाक का सामान है जो वहाँ पूजा जाएगा। चलिए आगे दिखा। और ये फिर बारात के ये सब हमारे रिलेटिव्स हैं। और ये देखो गुन्नू खाना खाते सो गया था। हम मूवी देख रहे थे और गुन्नू सो गया। देखो हमने इसलिए खाना रख रखा है। ये हम राजस्थान के, तो ये दाल बाटी है,
ये देखिए और ये मेरी सिस्टर है, ये सब। ये फेरे की है, इसमें फेरे क्या लड़की के घर पे होते हैं, तो लड़की के घर के बाहर की फेरे की तस्वीर है। ये देखिए फेरे हो रहे हैं यहाँ पे। पहले के देखो कैसे लोग ही देखो कैसे लग रहे हैं, और आज की हाई फाई शादी में ये क्या, ऐसा नहीं लग रहा है ये शहर की शादी होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि किसी गांव की शादी है। गांव की शादी है। यहाँ पर ये जोड़ कर रहे हैं टोटल कि लड़की को क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया। सेकंड। और हमारे यहाँ से सम्मान हो रहा है, ये लड़के वाले लड़की वालों को सम्मान दे रहे हैं कि ये लो, ये सम्मान होता है दारू देना, कैसी रीत है। अभी रात का समय, अब देखिए जिसमें इन्होंने आग फेरे लिए थे उसी में आग ताप रहे, और इन्होंने फलों का टोकरा दिया, और ये कुछ पैसे होते हैं जो दे रहे हैं इकट्ठे करके उनका मान सम्मान के लिए। और अब ये जो देखो तसले में आग जला रखे ना, इसे फेरे हुए थे। और अभी इनमें जो 5 लोग रुके थे ना फेरे के टाइम पे, बारात तो वापस चली गई थी, बाकी जो लोग रह गए थे ना उनकी विदाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे होती है कि मतलब जो रात को फेरे के टाइम पे जो भी बाराती लोग रुकते हैं उनका मान सम्मान ऐसे होता है। ये देखो ये 5 लोग हैं, जो भी खास होंगे वही रुके होंगे, उन्हीं का है। ये 4-5 बजे का समय है, ये भी विदाई हो रही है। अब ये सुबह हो गई, तो अब ये दूल्हे राजा जी हैं, इनको वो करते हैं, हमारे यहाँ जुहारी कहते हैं। जुहारी मतलब कि पता नहीं एक तरह से मीठा मुँह करना, और जो भी इनके मतलब नज़र उतारना एक तरह से, उसके पैसे देने ऐसे होता है। ये देखिए, और ये लड़की घर की दहलीज पूछ के जा रही है, मतलब ये दीदी है जो मेरी, ये घर की दहलीज पूज रही है। हमारे यहाँ पर ऐसी प्रथा है कि लड़की जब विदा होती है तो अपने घर की जो घर की दहलीज होती है उसको पूजा करती है, उसको माथा टेक के जाती है। क्योंकि वो तो आप सबको पता ही होगा कि क्या रीज़न है क्या नहीं रीज़न है, बट ये नहीं है, मेरी दीदी है। ये देखिए, और ये मेरी मम्मा है साथ में इनके, मेरी मम्मा भी। अब ये अनाज फैक्ट्री जा रही है घर में कि जिससे कि घर भरा फूला रहे मेरे जाने के बाद, मतलब घर में किसी चीज़ की कमी ना पड़े। और ये मम्मी जी हैं, और ये विदाई के लिए समारोह सब रो रहे हैं पीछे से। और ये दीदी इतना ज़्यादा रोई थी, मतलब इनको चक्कर आने लग गए थे, मतलब इनको संभाल के लेके जा रहे हैं। ये देखो आप, ये देखो चक्कर इतना आ गए थे, बेहोश होने वाली थी। ये देखो ऐसी हो रही है कि मतलब गिर जाएंगे भी। इनको देखो 2-2 3-3 लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब ये इनसे चौराया पुजारा जा रहा है, उसके बाद फिर इनकी गाड़ी में बिठा के इनको विदा कर देंगे, और गाड़ी में भैया बिठाएंगे। और ये मेरे भैया जी हैं जो दीदी के गले रख के रो रहे हैं, सब छुड़ा रहे हैं और छोड़ नहीं रहे। ये देखो ये पापा जी हैं हमारे जो दीदी के गले रख के रो रहे हैं, और ये भैया ने इनको गाड़ी में बिठा दिया, बोला इनकी विदाई। अब देखो ऐसा समय है कि आंसू से आंसू आने लग गए हमारे, ये हमारे जीजा जी। ये चली गई गाड़ी, बाय बाय दीदी। तो रुको जरा सबर। और ये लड़के वालों का यहाँ का एक प्रथा होती है, मतलब जिसमें दूध में, हल्दी वाले दूध में कि एक गेम खिलाई जाती है हार और जीत का, कि घर कौन चलाएगा सही से मजबूती से, तो उस तरह के खेल होता है ये। और इसमें एक हाथ से, मतलब 2 हाथ से दीदी जो डोरे बंधे होंगे ना, हल्दी वल्दी के जितने भी डोरे बंधे होंगे वो सब खोलेंगी, और जीजा जी एक हाथ से खोलेंगे। देखिए आप, ये जीजा एक हाथ से खोल रहे हैं और दीदी ने 2 हाथ से खोला था। उसके बाद इन सबको इसमें नीचे जो कढ़ाई रखी है इसमें डाल देंगे। यहाँ के लोग हैं, और ये उनके जीजा हैं जो उनको ये गेम खिला रहे हैं। ये देखिए ऐसे लगते हैं शरीफ लोग, और जब गेम खेलते हैं ना, जब देखो इनको, ये भी एक अच्छी गेम है वैसे देखा जाए तो। ये देखिए लड़ाई कितनी हो रही है इस गेम में। ये देखो
एहे रहा नहीं जाता तड़प तो ये गेम 5 बार खिलाई जाएगी और देखा जाएगा कौन कितनी बार जीता है। जो जितनी बार जीतेगा उसका उतनी घर में राज होगा, उतना परसेंट राज होगा। जैसे 7 बार खिलाएंगे, 4 बार जीते तो 40%, 30%, 7 बार जीत गए तो 100%। ये गेम इसी के लिए होती है। अब बाकी तो कहने की बात है। ये देखिए, और ज़्यादातर जी रही में जीते हमारे, दीदी तो जीती ही नहीं है। मतलब देखने में इतना वो लग रहा है। और दीदी तो इस टाइम इसको वीडियो को देख देख के इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि भाई साहब बहुत ज़्यादा पूछो मत। ये देखिए जीजा जीत गए फिर, ये देखो। और इसी के बाद 7 फिर हम घर के लिए निकल चुके थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you for watching. थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक एंड